पद जो है वो सूरदास जी के द्वारा रचित है। उदो तुम हो अति बड़ी भागी, अपरस रहत स्नेहत गाते, नाइन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देहन दागी, ज्यो जल माह तेल की गगरी, बूंदन ताको लागी, प्रीति नदी में पाउन बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अब लाम भोरी, गुर चाटी जो पागी। इन छंदों में गोपियां उद्धव से अपनी व्यथा कह रही हैं और उद्धव पर कटाक्ष कर रही हैं कि क्योंकि उन्हें लगता है कि उद्धव तो कृष्ण के निकट रहते हुए भी उनके प्रेम में नहीं बंधे हैं। गोपियां कहती हैं कि उद्धव बड़े ही भाग्यशाली हैं क्योंकि उन्हें कृष्ण से जरा भी मोह नहीं है। उद्धव तो कृष्ण के निकट रहते हुए भी उनके प्रेम में नहीं बंधे और मोह और उनके भाग्यशाली हैं, और उद्धव बड़े ही भाग्यशाली क्योंकि उन्हें कृष्ण से जरा भी मोह नहीं है। उद्धव के मन में किसी भी प्रकार का बंधन या अनुराग नहीं है, बल्कि वे कृष्ण के प्रेम रस से जैसे अछूते हैं। वे उस कमल के पत्ते की तरह हैं जो जल के भीतर रहकर भी गीला नहीं होता, जैसे तेल से चिपड़े हुए गागर पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती। उद्धव पर कृष्ण के प्रेम का कोई असर नहीं हुआ है। उद्धव तो प्रेम की नदी के पास होकर भी उसमें नहीं डुबकी नहीं लगाते हैं और उनका मन पराग को देखकर भी मोहित नहीं होता। गोपियां कहती हैं कि वो तो अबला और भोली हैं, वे तो कृष्ण के प्रेम में इस तरह से लिपट गई हैं जैसे गुड़ में चींटियां लिपट जाती हैं। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो, नाही परत कहीं, अवधि आधार आस आसन आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेश सुनी सुनी, बिरहिन बिरह दही, चाहती हति गुहार जीत ही, ते उत ते धार बही, सूरदास अब धीर धरे, क्यों मर ज्यादा न लही। इस छंद में गोपियां अपने मन की व्यथा का वर्णन उद्धव से कर रही हैं और कहती हैं कि वे मन का दर्द व्यक्त करना चाहती हैं लेकिन किसी के सामने कह नहीं पाती, बल्कि उसे मन में ही दबाने की कोशिश करती हैं। पहले तो कृष्ण के आने के इंतजार में उन्होंने अपना दर्द सहा था, लेकिन अब कृष्ण के स्थान पर जब उद्धव आए हैं तो वे अपने मन की व्यथा में किसी योगिनी की तरह जल रही हैं। वे तो जहां और जब चाहती हैं कृष्ण के वियोग में उनकी आंखों में प्रबल अश्रुधारा बहने लगती है। गोपियां कहती हैं कि जब कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का पालन ही नहीं किया तो गोपियां क्यों धीरज धरें। हमारे हरि हारिल की लकरी, मन क्रम बचन नंदन नंदन उर, यह दृढ़ करी पकरी, जागत सोवत स्वप्न दिवस, निशिकान कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसी, ज्यों करुई ककरी, तू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूरती नहीं लय सौपो, जिनके मन चकरी। गोपियां कहती हैं कि उनके लिए कृष्ण तो हारिल चिड़िया की लकड़ी के समान हो गए हैं। उन्हें हारिल चिड़िया किसी लकड़ी को सदैव पकड़े ही रहता है, उसी तरह उन्होंने नंद के नंदन को वो अपने हृदय में लगाकर पकड़ा हुआ है। वो जागते और सोते हुए सपने में भी दिन रात केवल काना काना करती रहती हैं। जब भी वो कोई अन्य बात सुनती हैं तो वह बात उन्हें किसी कड़वी ककड़ी की तरह लगती है। कृष्ण तो उनके सुध लेने कभी नहीं आए, बल्कि उन्हें प्रेम का रोग लगा के चले गए। वे कहती हैं कि उद्धव अपने उपदेश उन्हें दे जिनका मन कभी स्थिर नहीं रहता। गोपियों का मन तो कृष्ण के प्रेम में हमेशा से अचल है। और अगले में कहती हैं, कभी कहते हैं, हरि है राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, इक यति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जान जो उनकी, जोग संदेश पठाए, ऊध भले लोग आगे के,
परहित डोलत धाये। अब अपने मान फेर पाइए, चलत जूत चुराए। ते क्यों अनित करे आपनु, जे और अनित छुड़ाए। राज धर्म तो यही सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। गोपियाँ कहते हैं कि कृष्ण तो किसी राजनीति की तरह हो गए हैं, स्वयं न आकर उद्धव को भेज दिया ताकि वहां बैठे बैठे ही गोपियों का सारा हाल जान जाएं। एक तो वो पहले से ही चतुर थे, अब तो लगता है कि गुरु ग्रंथ पढ़ लिया। कृष्ण ने बहुत अच्छी बुद्धि लगाकर गोपियों के लिए प्रेम का संदेश भेजा है। इससे गोपियों का मन और भी फिर गया है और वह डोलने लगा है। गोपियों को लगता है कि अब उन्हें कृष्ण से अपना मन फेर लेना चाहिए, क्योंकि कृष्ण अब उनसे मिलना नहीं चाहते। गोपियां कहती हैं कि कृष्ण उन पर अन्याय कर रहे हैं, जबकि कृष्ण को तो राजधर्म पता होना चाहिए, जो ये कहता है कि प्रजा भी कहीं भी सताना नहीं चाहिए, प्रजा को कहीं भी कभी भी सताना नहीं चाहिए।